नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये जो बिहार में नई सरकार ने आकार लिया है, उससे बड़ी खुशी की लहर टीले पर है और खास तौर से कांग्रेस का खेमा तो काफी आशान्वित हाई है। और वो जो सो कॉल्ड सेकुलर वाला आप एक तरह से कहिए महकमा है, उसमें भी खुशी की लहर कम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जो खेमा है उसमें ममता बनर्जी नहीं आती हैं या फिर उसमें केसीआर और केजरीवाल नहीं आते। ये लोग भी उसी खेमे में शुमार हैं जो सेकुलरिज्म वाला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ये लोग उन लोगों में आते हैं जो खुद को ये जो लोक कल्याण मार्ग की रेस है उसमें खड़ा रखते हैं। इस वजह से ये जो बिहार में नया प्रयोग आया है उसे लेकर इनके अंदर तो उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन ये जो आप ये कहिए कि इकोसिस्टम जो लुटियन टीले वाला है वो तो बड़ा आशान्वित है और उसको लगता है कि अब उनको ब्रह्मास्त्र मिल गया है और उस ब्रह्मास्त्र के जरिए वो लोग जो मौजूदा सरकार है और सरकार से ज्यादा जो सरकार का नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, उन्हें हटाया जा सकता है। और एक तरह से आप ये कहिए कि उनको अब ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू के साथ आ जाने से अब ये जो सीबीआई और ईडी का टोटा है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम कुछ चमत्कार कर सकते हैं। सवाल ये है कि आप देखिए कि अभी जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है उस सर्वे पर अगर आप गौर करें तो उसमें अभी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अपने चरम पर मौजूद है। और उसके बरक्स जो दो लोग उसमें शुमार हैं, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो और चाहे अरविंद केजरीवाल, ये लोग तो कहीं आसपास ठहरते ही नहीं है। 53% के साथ सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के सबसे ऊंचे पायदान पर। और इधर आप देखिए तो 10% के आसपास राहुल गांधी हैं और 6.5% के आसपास अरविंद केजरीवाल है। इसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से आशा क्यों जगी है टीले के रहनुमाओं को, ये बड़ा सवाल है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो ओबीसी वाला फैक्टर और दूसरा मंडल पार्ट 2। इन दोनों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये जो ओबीसी वाला मसला है इसको लेकर अब तो खूब लिखा पढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए जो विपक्ष है उसको तलाश थी इस तरह के कोई चेहरे की। अब और विपक्ष जब कह रहा हूं तो खास तौर से कांग्रेस सेंट्रिक विपक्ष, क्योंकि इन 3-4 लोगों को जो लोग खुद को रेस में मानते हैं, मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो उनको एक चेहरा मिल गया। और वो चेहरा जो है वो जो भाजपा का चेहरा है, जो प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के खिलाफ उनको एक ओबीसी चेहरा मिल गया। और दरअसल इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो 40-50 सीटों के नुकसान की बात कही जा रही कि 303 है, 50 सीट हार जाएंगे तो खुद ही जो है हट जाएंगे। ये जो बात हो रही है उसके पीछे का गणित क्या है वो बताता हूं आपको। देखिए, नीतीश कुमार चेहरा होंगे तो दरअसल बिहार में 40 सीटें हैं, तो कहा जा रहा है कि बिहार में लामबंदी होगी नीतीश कुमार के पीछे। लेकिन जब यह कहा जाता है कि एक ओबीसी फेस के सामने कुर्मी प्रधानमंत्री, तब मैं थोड़ा ठिठकता हूं, क्योंकि यहीं से यह बात शुरू हो जाती है कि अब भाजपा जो है बाजी मार ले जाएगी। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कैसे, जो लोग ये जातीय समीकरण को देख रहे होंगे। देखिए क्या है कि कुर्मी जब आप ले आते हैं तो दो ही डोमिनेंट कास्ट है पॉलिटिकली, अगर आप देखें वो चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे बिहार हो, कुर्मी और यादव। वहां अल्टरनेट अगर आप मुख्यमंत्री देखें तो कम से कम जब से मंडल की पॉलिटिक्स शुरू हुई तब से पहले यादव रहा, उसके बाद में अब कुर्मी हो गया। तो क्या जब आप ये कहेंगे बिहार में कि कुर्मी प्रधानमंत्री, तो कुर्मी और यादव के अलावा पहले तो यही होगा कि जो ये प्रधानमंत्री बनने वाली बात है तो क्या उसमें यादवों का भी पूरा वोट नीतीश बाबू के नाम पर गिरेगा, ये सवाल है और इस पर बहस हो सकती है। लेकिन हम इन दोनों बिरादरियों से इतर जाते हैं, कुर्मी और यादव। इनसे इतर जो बिरादरियां हैं ओबीसी में, क्या वो इनके पक्ष में लामबंद होंगी? वह भी तब जबकि उनके सामने एक ऐसा चेहरा है जो न कुर्मी है न यादव है। और तब क्या ये बैकफायर नहीं कर जाएगा महागठबंधन और वो पूरा गठबंधन जो ये सोच रहा है कि हम इस तरीके से भाजपा को
या हम कहें उस चेहरे को मात दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में इन दो बिरादरियों से इतर पूरा ओबीसी भाजपा और खास तौर से नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे लामबंद होगा, क्योंकि वो इन दोनों बिरादरियों से नहीं आते हैं जिन बिरादरियों का जमीन पर भी और राजनीति पर भी एकाधिकार है। एक बात। दूसरा, जब आप मंडल पार्ट 2 की बात करते हैं तो मंडल पार्ट 2 में ये जो जातीय गणना शुरू हुई है और जिस जातीय गणना के जरिए ये आशा जगी है उस पूरे महागठबंधन वाले हिस्से में कि साहब ये जो जातीय गणना होगी इसके बाद से मंडल पार्ट 2 शुरू होगा और फिर तमाम बिरादरियां लामबंद हो जाएंगी महागठबंधन के पक्ष में। यहां भी एक सवाल खड़ा होता और ये सवाल जो है वो मुझे लगता है कि हिला देगा पूरे महागठबंधन को। एक नारा दिया जाता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस लिहाज से 14% यादव बिहार में है ओबीसी की अगर हम बात करें तो। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक चीज समान है कि ये सबसे डोमिनेटिंग कम्युनिटी है एक, और दूसरा इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो अब ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बाकी जो ओबीसी बिरादरियां हैं उनका क्या होगा इन दो बिरादरियों की तरह यादव और कुर्मे के इतर। क्या जातीय गणना आने के बाद वो जो आरक्षण वाला केक है वो केक इन लोगों से इतर और लोगों में भी बटेगा? जब ये सवाल खड़ा होता है और इसको लेकर जब बहस छिड़ती है तो उस बहस में तमाम विश्लेषक अब इस बात को रेखांकित करते हैं। आज हो सकता है कि ना रेखांकित कर रहे हो, क्योंकि ये जो महागठबंधन बना है इसके बाद संभवतः उनके विश्लेषणों में एक अलग तरह का अंतर आ सकता है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था 2022 का और तमाम छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी से आकर मिले थे तो विश्लेषण में फर्क आया था और कहा जा रहा था कि ये जो अति पिछड़ी बिरादरियां हैं वो पूरी तरह से चली गई हैं अब अखिलेश यादव के साथ। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और दारा सिंह चौहान ये 3 लोग जो जुड़े हैं इसकी वजह से वो हिस्सा जो भाजपा के साथ था वो टूट कर अब समाजवादी के साथ जुड़ गया है। लेकिन उसमें एक धड़ा यह भी था जो ये बता रहा था कि नहीं, वो भाजपा से टूटा नहीं है, वो भाजपा से जुड़ गया है, क्योंकि भाजपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उसे वो हिस्सेदारी दे दी जो हिस्सेदारी उसे समाजवादी पार्टी में नहीं मिली थी। लेकिन तब उन विश्लेषकों का विश्लेषण बदला हुआ था। बाद के दिनों में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिर पड़ी और भाजपा ने दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, तब उन्होंने अपने विश्लेषण को परिष्कृत किया। और दरअसल परिष्कृत नहीं किया, मैं ये कहूंगा कि वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में यही हश्र होना है, लेकिन एक मुहिम होती है, एक अभियान होता है, उस अभियान के तहत एक ओपिनियन बनाई जा रही थी उस समूह में जो समूह भाजपा के पक्ष में वोट करता, लेकिन उसको ये बताया जा रहा था कि वहां क्यों जाइएगा, ये देखिए आपकी बिरादरी के लोग यहां आ गए हैं, अब ये एकजुट हो रहे हैं, ये आपके नेता हैं तो आप इनके पक्ष में जाइए। लेकिन वो माहौल औंधे मुंह गिर पड़ा। तो क्या ये जो चीज उत्तर प्रदेश में दिखी और वो बिहार में नहीं हो सकती है, या हम कहें कि जब राष्ट्रीय चुनाव होगा तो क्या उसमें नहीं होगी? क्योंकि अगर इन दो बिरादरियों के इतर जब आप भाजपा का जिस भाजपा को कहा जा रहा है कि उसका ओबीसी चेहरा और उसका प्रधानमंत्री चेहरा, तो उनका जो ओबीसी चेहरा और प्रधानमंत्री चेहरा है वो इन दोनों प्रभुत्वशाली ओबीसी की जो बिरादरियां हैं उससे इतर है और वो उनकी नुमाइंदगी करता है जिनकी ना कृषि में हिस्सेदारी है ना राजनीति में हिस्सेदारी है। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो दो वजहें बताई जा रही हैं टीले के विश्लेषकों के जरिए या उन तमाम विश्लेषकों के जरिए जिनको एक आशा की किरण दिखाई दे रही है बिहार के महागठबंधन से, मुझे लगता है कि कहीं वो औंधे मुंह ना गिर पड़े, क्योंकि ये जो बनाम वाली अब स्थिति क्रिएट की जा रही है ये स्थिति भाजपा के पक्ष में जाति ज्यादा दिख रही है। और वैसे भी आप अभी कई सिनेमा वगैरह है उस पर तो मैं ज्यादा चर्चा करता नहीं क्योंकि सिनेमा की अपनी बहुत समझ नहीं है, लेकिन अभी एक सिनेमा बड़ा चर्चा में है जिस पर बड़ी बातचीत हो रही है, जिसके जो नायक हैं उनकी भी बड़ी चर्चा है, वो सिनेमा औंधे मुंह गिर पड़ा।
कहा जाता है साहित्य और सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो क्या उस सिनेमा का औंधे मुंह गिरना ये नहीं बता रहा है कि किस तरह से भाजपा और भाजपा का वो चेहरा लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर है, चरम पर है, और अब अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो वो उससे समझौता नहीं कर सकता। अब ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो लोग एक अलग तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, खास तौर से ओबीसी बनाम ओबीसी और ये मंडल पार्ट 2, मुझे लगता है कि वो विश्लेषण औंधे मुंह न गिर जाए और ये जो कुर्मी प्रधानमंत्री वाला क्वाइन है ये ऐसा जान पड़ता है कि भाजपा के लिए वरदान साबित होने जा रहा। और ये जो पूरी आप ये कहिए कि घेरेबंदी करने की कोशिश हुई है, ये चक्रव्यूह स्वतः ही टूट जाएगा, जो दांव खुद बखुद विपक्ष और उनके तमाम टीले के जानकार चल रहे हैं और जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।